दोस्तों, राधा जी सभी देवी देवताओं का आह्वान कर अपने पास बुलाते हैं। तब माता पार्वती जी राधा रानी से पूछते हैं, राधा मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, आखिर बात क्या है और श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप क्यों धारण कर रखा है। तब राधा जी कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरा और कृष्ण का विवाह करवाएंगे। तब सभी चौंक जाते हैं सिवाय महादेव के। राधा जी कहते हैं कि कृष्ण मेरे और माता पिता के स्वप्न में बाल लीला कर रहे थे और उस समय जो तिथि थी और आज जो तिथि है विवाह के लिए अति शुभ है। राधा जी ब्रह्मा जी से विनती करती हैं कि मेरा और कृष्ण का विवाह करवाए। तब सभी कहते हैं कि कृष्ण बाल रूप में हैं और बाल रूप में विवाह कैसे हो सकता है। सभी को विनती पर कृष्ण अपनी युवा अवस्था में आ जाते हैं और कृष्ण राधा से पूछते हैं कि क्या तुम विवाह के लिए सज्ज हो। तब राधा जी कहते हैं कि युगों युगों से तभी वहाँ पर बलराम और राधा जी की सखियां आती हैं। विवाह के समय बलराम और सखियों के बीच शर्त लगती है कि कृष्ण सुंदर लगते हैं या राधा रानी। दोस्तों, राधा कृष्ण के विवाह की शुभ घड़ी आ गई थी। कृष्ण का श्रृंगार बलराम और इंद्रदेव करते हैं और राधा जी का श्रृंगार माता पार्वती और सरस्वती जी करती हैं। दोनों वर वधू को दूध से नहलाया जाता है और विवाह के लिए सज्ज किया जाता है। वृंदावन में ब्रह्मा जी और शिव जी मंडप तैयार करके राधा और कृष्ण की राह देखते हैं। जब वर वधू तैयार हो जाते हैं तो उन्हें मंडप में लाया जाता है। तब पार्वती जी कहती हैं कि सभी देवता हार मान ले, क्योंकि जगत में सबसे सुंदर वधू राधिका के अलावा कोई और नहीं है। वही बलराम जी कहते हैं कि राधा खुद कहेगी कृष्ण इस संसार में तुमसे सुंदर कोई नहीं है। राधा अपना मुख दिखाती है, फिर कृष्ण अपना मुख दिखाते हैं। राधा को देख सभी उनको प्रणाम करते हैं। कृष्ण ने जब अपना नेत्र नहीं खोला तब राधा ने कहा, कृष्ण क्या हुआ, तुम नेत्र क्यों नहीं खोल रहे हो। तब कृष्ण कहते हैं कि राधा जब हम गोलोक में थे तब राधे तुमने कहा था ये आंखें तभी खुलेगी जब कृष्ण को देखेगी। राधे तुमने मुझे देखने के लिए कई बार संघर्ष किया है। कृष्ण और राधा जी मंडप में जाते हैं। ब्रह्मा जी उनका विवाह कराते हैं। राधा कृष्ण के विवाह के पश्चात श्री कृष्ण राधा जी से बोलते हैं कि है राधे, मैं इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ और मुझे इस संसार को ज्ञान के माध्यम से एक नया मार्ग दिखाना है, पर अब वह कदाचित नहीं हो पाएगा। अब सबका कृष्ण केवल तुम्हारा बनकर रह जाएगा। अब निर्णय तुमको ही लेना है। तुम जो भी निर्णय लोगे मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। और राधा सब सत्य बता देते हैं कि नियति के लिए हमें यह करना पड़ा।